जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। और आज हम लेकर आए हैं अध्याय 4 और जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अध्याय 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले, जिसमें से एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे 2 और एक 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद करके चलिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते यदि, कब नहीं होते? जब विविक्त कर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac पर मान रखने पर क्या आ जाए? निगेटिव मान आ जाए। क्या आ जाए? निगेटिव मान आ जाए। मतलब विविक्त कर क्या हो? छोटा हो 0 से। इसे हम d लेस देन 0 भी लिख सकते हैं। इसकी 3 कंडीशन होती हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि, कब होंगे वो? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो किससे? 0 से। इसे याद रखना है आपको। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मतलब आग अपने द्विघात समीकरण लिया, उसमें अपन ने b माइनस 4ac का मान रखा, अगर प्लस में मान आ गया तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पर मान रखा और वो किसके बराबर आ जाए? 0। मान सर क्या आना चाहिए? 0। तो वो क्या हो जाएंगे? दो बराबर वास्तविक मूल। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। कब नहीं होता? जब हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac पर मान रखा और मान किस में आ जाए? निगेटिव में आ जाए। निगेटिव में आएगा मतलब वो 0 से भी छोटा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ एक 3 कंडीशन बनती है, इनको इंपॉर्टेंट लगा के चलना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, IMP है, इनको बहुत अच्छे से देख के चलना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और मूल बराबर होंगे। कब होंगे? अभी मैंने बताया आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होंगे तो मूल वास्तविक भी होंगे और क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये बड़ा है 0 से तो मूल क्या होंगे? मूल भिन्न भिन्न होंगे और क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, ये देखिए तीनों स्थिति मैंने आपको बताकर रखी। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे? 0 से। दो बराबर वास्तविक मूल होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के। और कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। तो ये 3 स्थितियां हैं। यही जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए। देखिए इन्हीं तीनों में से 23, 24, 19 में क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सभी बच्चे कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखो ये अध्याय 2 का क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर। तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान अपन पढ़ चुके हैं, क्या होता है? माइनस बी बटे ए। ठीक है, माइनस बी बटे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्त कर का मान निकालिए। तो देखिए अब एक किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरीके से लिखा है। विविक्त कर का मान निकालना है तो विविक्त कर का मान क्या कहलाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर। तो ए का मान कितना है? एक्स स्क्वायर के पास जो होता है वो ए का मान कहलाता है। तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का मान कहलाता है, एक्स का गुणांक बी का मान कहलाता है। तो एक्स के गुणांक किसके साथ हुआ? -4। तो बी का मान कितना हो जाएगा? -4। और जो अलग लिखा होता है वो सी का मान होता है। तो सी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 4। तो बी का मान हमको -4 मिल गया, ए का मान हमको 1 मिल गया और सी का मान हमको 4 मिल गया। तो विविक्त कर का मान बताना था तो बी का मान हम क्या रखेंगे? -4 का स्क्वायर माइनस, तो ये 4 है तो 4, ए का मान है 1 और सी का मान क्या है? 4। इनको जब हम करेंगे तो -4 का वर्ग करोगे तो 16 आ जाएगा।
इधर माइनस और 4 चौको 16, तो इसका मान कितना आ गया 0। तो विविक्तकर का मान कितना आ गया 0। और जब 0 आता है तो कैसे होते हैं मूल, देखो जब 0 होता है तो क्या होते हैं मूल वास्तविक और क्या होते हैं बराबर होंगे। समझ में आई बात, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ये पूछ लेता कि विविक्तर का मान निकालिए और बताइए कि हमारा द्विघात समीकरण किस प्रकार के मूल रखता है, तो अपन इसको कह देते कि मूल कैसे हो जाएंगे वास्तविक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मूल वास्तविक व बराबर, ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर आ गया ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तर का मान निकालिए। तो फिर से वही मान d बराबर हमको b² - 4ac। उसने मूल नहीं पूछा, मूल का प्रकार नहीं पूछा, उसने केवल मान पूछा, तो इसमें हम रख देंगे तो मान निकल आएगा। तो a का मान क्या कहलाता है, जो x² के पास होता है, तो a का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 3। b का मान क्या कहलाता है, जो x के पास होता है, तो -2। और c का मान क्या कहला जाएगा हमारे पास, c का मान कहला जाएगा जो अकेला रहता है अचर पर, तो 1/3। यहाँ हम मान रखेंगे। b का मान है हमारे पास -2 का वर्ग, और इधर आ जाएगा 4। a का मान कितना है 3, a का मान है 3 और c का मान है 1/3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचा, इधर 2 का वर्ग करोगे तो 4, इधर बचा केवल 4, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0। इधर भी d का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देखिए 101% यहीं से क्वेश्चन आएगा, बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, क्योंकि फिक्स चीजें होती है ना। आप देखेंगे तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघातीय सूत्र, कौन सा द्विघातीय सूत्र, इसे हम द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं, इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसे ध्यान रखना है, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a, इसको याद रखना, ए भी IMP है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम देख लिए हैं 3 मान। इसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, सत्य असत्य। अनेक हल कैसे हो जाएंगे, इसके कितने हल होंगे बताइए, आप इनको देख के बताइए कितने हल होंगे इसके। वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, असत्य क्या हो जाएगा असत्य, क्योंकि इसके वर्ग समीकरण है तो इसके केवल 2 ही हल, मतलब यहाँ पर 3 प्रकार के हल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 ही हल माने जाएंगे इनको, तीसरा तो हल होगा ही नहीं क्योंकि वो काल्पनिक हो जाते हैं। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x × x - 1 बराबर 0 में x का मान 0 एवं 1 है। सही बात है, अगर आप यहाँ पर देखिए इसके बराबर ही आना चाहिए, उन्होंने कहा x का मान 0 है या फिर 1 है, तो 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस, इधर भी 0 रखेंगे -1, तो इधर 0 तो -1 में आप 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, और 1 रख के देखते हैं, तो हमने x -1 में अगर x का मान 1 रख के देखा तो x -1, तो वो भी 0 ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमको 0 और 1 रख के देखना है, क्या इस साइड रखने पे क्या 0 आ रहा है, तो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द्विघात समीकरण ax² + bx + c के विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र। तो विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र सिंपल सा है, d बराबर b² - 4ac। अगर वो पूछे कि 2 भिन्न वास्तविक मूलों के लिए तो ये हो जाएगा, जब 2 वास्तविक मूल बराबर हो तो ये हो जाएगा, और कोई भी वास्तविक मूल नहीं हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों स्थिति बनती है। यहाँ पर एक इसको पूरा फॉर्मूला ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, d <0, d <0 और d बराबर 0। इसके क्या हो जाएंगे, जब ऐसा होगी स्थिति तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसमें भिन्न भिन्न मूल होंगे, वास्तविक होंगे, इसमें मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 1 द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन से कहलाते हैं, अगर कोई भी समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है तो वो कहलाता है द्विघात समीकरण। तो इसको हल करते हैं, तो इधर सर्व समीकरण लगा दोगे तो x² + 1 + 2x, और इसको इसके अंदर गुणा कर दो तो इधर आ जाएगा 2x - 6। x इस साइड ले आओ तो इधर आ जाएगा x², ठीक है, प्लस का 2x प्लस का 1, और इधर आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, और क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका
प्लस का 6 बराबर 0। तो इधर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 7 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 है। आप कहोगे सर बी नहीं है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0। तो बन गया द्विघात समीकरण। तो यह क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण होगा। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या है तो ए नॉट इक्वल टू 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा? द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इधर हमको सीधे सीधे लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही द्विघात समीकरण का क्या होता है? मानक रूप होता है। इसमें कभी भी ए का मान 0 नहीं हो सकता। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर बी का गुणांक 0 हो सकता है, अभी हमने रखा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, अभी हमने रखा। तो इसमें देखिए अभी हमने रखा ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक ए का मान 1 हो जाएगा, इधर बी का मान 0 हो जाएगा और सी का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें समझ कर चलिए, तभी जाके आपको बहुत मजा आएगा, नहीं तो आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी बताइए। अब यहाँ पर आपको बतानी है कि मूल भिन्न भिन्न वास्तविक और भिन्न भिन्न हो सकते हैं, वास्तविक और बराबर हो सकते हैं, या फिर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर देखिए अगर d का मान बड़ा आ जाए 0 से तो क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे। अगर d का मान बराबर 0 के आ जाए तो वास्तविक मूल होंगे और बराबर होंगे, और d का मान अगर निगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएंगे? वास्तविक मूल नहीं होंगे अथवा काल्पनिक मूल कहलाते हैं। तो देखिए जब हल करेंगे हम तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर अब देखो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ जो है तो a का मान वही, x के साथ क्या है तो b का मान वही। देखो ना ऐसा, x के साथ क्या है b, तो x के साथ जो है वो b का मान, एक्स स्क्वायर के साथ a है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मान तो a का मान, और देखो c 3 अकेला है तो c अकेला, तो c का मान कितना हो जाएगा? 3। अब विभक्त कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? विभक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है? माइनस 4 स्क्वायर, और a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 3। तो इधर आ जाएगा इसका मान 16, इधर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो इधर आ रहा है माइनस का 8। क्या आ रहा है? माइनस का 8। तो अब जब माइनस का 8 होता है तो क्या आ रहा है? 0 से छोटा आ रहा है, तो इसके मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी? मूल क्या हो जाएंगे? मूल काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? काल्पनिक। क्या होंगे? काल्पनिक। क्या आप कह सकते हो अतः मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। क्या होगी? काल्पनिक होगी। समझ में आई बात? अगर यही प्लस में आ जाते तो मूलों की प्रकृति क्या होती? मूलों की प्रकृति वास्तविक होती। समझ में आई बात? तो इसको आप बहुत अच्छे से देख के चलिएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं। इसमें लिखा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x स्क्वायर, क्या लिखा है? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर क्या है? 0। तो k का मान निकालिए, मूल बराबर हो। उन्होंने क्या कह दिया? मूल बराबर हो। जब मूल बराबर होते हैं तो अपन क्या रखते हैं? मूल बराबर होते हैं तो हम रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ से b का मान निकाल दो, तो b का मान क्या आ जाएगा? k ही है, k स्क्वायर माइनस 4 का मान 4 ही है, a का मान कितना हो जाएगा? 2, और c का मान कितना हो जाएगा? 3 बराबर 0। तो इधर आ जाएगा k स्क्वायर, इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का
6 चौको 24, इधर कितना आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका 0, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो 24 आ जाएगा। इसको आप और तोड़ सकते हो, 24 को कैसे लिख सकते हो, 6 चौको 24, तो इधर आप लिख सकते हो के स्क्वायर बराबर 2√6, तो इसको आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, के स्क्वायर हटाओगे, या फिर ऐसा कर दो आप सीधे सीधे यहाँ से वर्ग हटाओगे तो इधर के बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 24, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 24, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें बहुत समझ में आ रही होंगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपको। अभी मेरी थोड़ी लैंग्वेज डाउन लग रही होगी क्योंकि अभी मेरी थोड़ी स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जो मैंने सीरीज चालू की है तो उसमें आपको ऐसा ना लगे कि सर ने बीच में छोड़ दिया। तो अगर आप वीडियो पे नए या लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण x 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है तो देखिए हम इसे हल करेंगे, इधर लिखेंगे दिया है समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसके गुणनखंड क्या करते हैं, पहले हम जो a है उसका c से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। अब हमको इस x को ऐसे तोड़ना है कि a माइनस का 12 आ जाए और a भी माइनस का 12 आ जाए, तो इसे हम सिंपल तोड़ेंगे -4 और 3 में, तो देखिए इन दोनों का गुणा तो -12 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -x आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2x, जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, इधर बचेगा माइनस का 2, और यहाँ से हम केवल लेंगे प्लस का 1 कॉमन, तो इधर बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों जगह से 3x माइनस 2 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ अब क्या बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इन दोनों को अलग अलग बराबर 0 के बराबर कर देंगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इधर आ जाएगा 3x बराबर 2, ए माइनस का दूसरी साइड चला गया तो प्लस का, इधर आ जाएगा 2x बराबर माइनस का 1, तो इधर हम हल करेंगे जब तो इधर आ जाएगा x बराबर 2/3, तो एक मूल ये हो जाएगा और दूसरा मूल क्या हो जाएगा x बराबर -1/2, अतः समीकरण के मूल एक, अतः आप लिख सकते हो अतः द्विघात समीकरण के अभीष्ट मूल 2/3 व -1/2 होंगे, ठीक है। तो आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिए, बहुत जी यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, गुणनखंड से एक क्वेश्चन बनता है और एक विविध कर से क्वेश्चन बनेगा, तो देखिए 4 नंबर तो यहीं से हो गए, 1 नंबर का और कहीं से आ सकता, मतलब यहीं से आएगा पूरा जो हमने पढ़ा है, तो इसको अगर आपने कर लिया तो आपका 4 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वर्ग समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए यही है, ठीक है, वर्ग समीकरण है, तो इन्होंने गुणनखंड विधि से नहीं किया है तो अपन को कैसे करना है, जब इन्होंने क्या किया वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी, गुणनखंड तो नहीं लगा तो अपन इसको किससे करेंगे, विविध कर से। हम लिखेंगे हल में दिया गया समीकरण है क्या दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। यहाँ पर क्या जब करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा -3, b का मान आ जाएगा -3 और c का मान क्या आ जाएगा 5।
तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, विविक्त का। क्या लगा देंगे, विविक्त का। जब मूलों की प्रकृति पूछी जाए तो हमेशा अपन को क्या लगाना, विविक्त का। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है हमारे पास, -3 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 है और सी का मान 5 है। तो इधर आ जाएगा 9 माइनस 8 पंचे 40। तो माइनस का क्या आ रहा है, माइनस का 21। अतः मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी। क्या होगी, काल्पनिक होगी। या लिख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी। ठीक है, वास्तविक दो स्थिति में होती, या तो 0 आए आंसर या फिर प्लस का है, ये ध्यान रखना, मैंने आपको शुरू में ही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारे पास, जांच कीजिए कि क्या x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 एक द्विघात समीकरण है। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, 2023 हमको ये बताना क्या हम इस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर हम लिख सकते हैं क्या। और यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी का भी मान 0 हो सकता है। तो देखिए हम हल करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस x। जब इसको हम हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर -6 और प्लस का x, इस साइड ले आएंगे सभी को, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस का 6 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में लिख रहा है तो आप लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये अगर आपने इस वीडियो को ही कवर कर लिया तो आप यकीन मान के चलिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो मैंने आपको सब कुछ दे दिया है। थोड़ा लेंथी जाएगा वीडियो, आराम से देख लें, और बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अब भी जस्ट हमने किया है x स्क्वायर माइनस 2, हाँ ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। देखिए 2023 का ये क्या हो गया है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, जो भी सॉल्व किया है वही है। और हाँ अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, इसमें क्या लिखा है, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल क्या हो, 182 हो। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए इनको कैसे हल करते हैं, अपन कर सकते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया, भाई साहब दो संख्याओं का योगफल क्या है, 27। तो मान लिया मैंने पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या टोटल में से x घटा देंगे तो अपन को दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों पे ऐसे ही अप्रोच होती है। जैसे मान लीजिए कि दो संख्या मतलब 6 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो दो संख्या पता है, मान लो अपन को एक संख्या नहीं पता, तो पहली वाली संख्या को टोटल से घटा देंगे तो आ जाएगा 7 का नहीं आ जाएगा, वही के वही आ जाएगा। इसी तरीके से अपन ने इसका लिखा। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जिनका गुणनफल कितना है, 182। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणा करने पर किसके बराबर होता है, 182 के। इसको अपन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 182। कितना आ जाएगा, 182। इन सबको इस साइड ले जाओ, जब इस साइड ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का बन जाएगा माइनस का 27x और प्लस का क्या हो जाएगा, 182 बराबर 0। ध्यान रखना हम इन सबको इस साइड लेकर गए। ठीक है, अब इसको फिर से गुणनखंड विधि से इसको क्या कर दे, आप हल कर दें। गुणनखंड विधि से क्या हो सकता है कि जोड़ने पर 27 आए और गुणा करने पर 182 आए।
तो एक ऐसी संख्या आप याद रख लो, एक 13 और 14 होंगे। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। ध्यान रखिए आपका एग्जाम का समय, इसलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके लिए क्वेश्चन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कॉमन लेंगे x, और यहाँ से अगर आप x कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x माइनस 13, और यहाँ से आप 14 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस के 14 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी बचेगा x माइनस का 13 बराबर 0। तो इधर से x माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, और इधर क्या बचेगा आपका x माइनस 14 बचेगा बराबर 0। तो इधर आ जाएगा एक बार x माइनस 13 बराबर 0, और एक बार x माइनस 14 बराबर 0। तो इधर आ जाएगा x बराबर 13, और इधर एक और x बराबर क्या आ जाएगा, 14। समझ में आई बात। तो अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी, और पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। तो ये हमारे पास संख्या है। तो हम इधर लिख सकते हैं कि अभीष्ट संख्या क्या हो जाएंगी, अभीष्ट संख्या 13 व 14 होंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, रिकॉर्ड करने का, लेकिन मुझे लगा ऐसा ना हो कि मैं अपने आप के साथ और आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या धोखा कर रहा हूँ। तो मुझे लगा नहीं, जो भी है मुझे वीडियो बनानी चाहिए, और मैंने आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लाइक करें वीडियो को, शेयर जरूर करें, ठीक है, और कमेंट तो जरूर ही करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। उससे थोड़ा हौसला बढ़ जाता है और बनाने के लिए, मतलब जिसे कहते हैं अप्रिशिएट करना, आप मुझे उत्साहित करेंगे कि मैं और वीडियो बनाऊं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना। गुणनखंड विधि से हल करना है, जैसे पहले क्वेश्चन को हल करना। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसे जब हम हल करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको बीच वाले को ऐसा तोड़, दो संख्या ऐसी लेनी है कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर क्या जाए, -5 ही आ जाए। तो मैं -3 आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इधर पर एक्स स्क्वायर को लूंगा, -5x लूंगा, प्लस के 2x लूंगा। तो देखिए 5 दूनी 10, -10 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो -3 आ जाएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x -5 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर x -5 बराबर 0 आ जाएगा। जब इसको आप हल करेंगे, x -5 और x -5 यहाँ से बाहर निकल आएगा, और अंदर बचेगा आपका x + 2 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार आप क्या करेंगे, x -5 बराबर 0 ले लें, और एक बार x + 2 बराबर 0 ले लें। तो एक बार x बराबर 5 आ जाएगा, और एक बार x बराबर -2 आ जाएगा। तो आपके मूल क्या आ जाएंगे, आपके मूल आ जाएंगे 5 और -2। आप लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट मूल क्या होंगे, 5 व -2 होंगे। इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 2021 में आया, 22 में आया, 25 में आया। तो क्वेश्चन एक ना एक यहाँ से बनता ही बनता है, इसी विधि से बनेगा। तो आप इसे बहुत अच्छे से जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप यहाँ से नंबर कट जाएंगे तो फिर अपन क्या ही करेंगे। हमको पहले से पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पहले से बन रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 2x² + x - 6 बराबर 0। तो जब आप इसे हल करेंगे, किससे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से। जब इन्हें आप गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो फिर से वही चीज है कि इसको अब x को ऐसे, अब देखिए ये आगे ये है ना, तो इसका गुणा क्या होगा 6 में, तो -12 आ जाएगा। तो इधर हमको x को ऐसे तोड़ना है कि प्लस का क्या बन जाए, x बन जाए, और माइनस का 12 बन जाए। तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, 3 - 4। तो देखिए -12 आ जाएगा, लेकिन -3 में 4 जोड़ेंगे तो +x आ जाएगा। तो इधर हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से 2x² + x - 6 बराबर 0। इसका इधर गुणा करेंगे तो बाहर आ जाएगा, लिखना नहीं है, इसको तोड़ना है केवल। 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। यहाँ जोड़ा बना लो, यहाँ से ले लेंगे 2x कॉमन, तो इधर आ जाएगा x + 2। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x + 2 बराबर 0।
यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा हमारे पास 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इधर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0, इधर आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 बराबर 0। तो इधर आ जाएगा x बराबर -2 और इधर आ जाएगा 2x बराबर 3। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 व 3/2 होंगे। बात समझ में आई? तो इसे आप ध्यान रखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन था हमारे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। मुझे लगता है इसको अपन अभी करके आए, नहीं इसको नहीं किया। देखिए ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। तो इधर हमको क्या करना है, इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमको इसमें ऐसे तोड़ना है कि 6 आ जाएगा गुणा करने पर और जोड़ने पर -5। तो इसको हम लिखेंगे 2x², इधर लिखूंगा मैं -6x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। देखो इन दोनों का गुणा करूंगा तो यही आ जाएगा, 6 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ूंगा तो -5x आ जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस, एक मिनट जस्ट मिनट, कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, शायद ऐसा कुछ गलत लिख दिया क्या अपन ने, -5x प्लस 1। ठीक है, एक मिनट, इसको हमने गलत तरीके से तोड़ दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x² माइनस ये लिखा है 5x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये सही रहेगा। यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे -1। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 2x माइनस 3 बराबर 0। अब सही है, और तो यहाँ से दोनों से कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, इधर ले लेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो इधर आ जाएगा हमारा 2x बराबर -3, तो इधर आ जाएगा x बराबर -3/2। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे x बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 मूल यहाँ से निकल आएंगे गुणनखंड विधि से जो हमको हल करने थे। आप इनको एक बार और देख लें जिससे कि आपको दिक्कत आगे समझ में ना आए। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और एक बार बार देखें, रिपीट करके देखें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306, पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। यहाँ पर हमको द्विघात समीकरण बनाना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हमको उसको बनाकर देना है। तो 2 क्रमागत संख्या कैसे हम हल करते, देखिए माना कि पहली संख्या x व दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि गुणनफल, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो मतलब x और x प्लस 1 का गुणनफल कितना हो जाएगा हमारे पास 306। इसका गुणा कर देगा तो x² प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 306। 306 को इस साइड लिया तो x प्लस x माइनस 306 बराबर 0। हमको इसको कैसे करना था, केवल द्विघात समीकरण के रूप में जमाना था, इसको सॉल्व नहीं करना था। तो हमने इसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या कर दिया, बता दिया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अभीष्ट
द्विघात समीकरण, अभीष्ट द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0 है। ठीक है, जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रहिए तो मुझे आप लोगों से ही ऊर्जा मिलती है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे इस सब की ज़रूरत ही क्या है। ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ग समीकरण के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के लिए के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें समीकरण के दो बराबर मूल हों। दो क्या हो? बराबर मूल हो। बराबर मूल कब होते हैं? जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले तो इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में दबाएंगे, तो हम इसे क्या लिखेंगे? दिया है या दिया गया समीकरण है। क्या लिखेंगे हम? के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इस के एक्स का हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, के एक्स का इससे भी होगा और इस 2 से भी होगा। तो इधर क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। जब द्विघात समीकरण बन गया तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको लिख सकते हैं अपन, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a बराबर आ जाएगा हमारे पास k, b बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस 2k। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, माइनस छोड़ देते हैं, तो उसको ध्यान रखना। और c बराबर हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ हम लिखेंगे जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो तो क्या लिखते हैं हम? d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। तो d को मतलब है ऐसा भी लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0। और इसमें हम मान रखते हैं आप, तो एक b का मान क्या है हमारे पास? माइनस 2k स्क्वायर, 4 a का मान कितना है? k, और c का मान कितना है? 6 बराबर 0। इसको जब अपन हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4k स्क्वायर, यही आएगा ना, 4k स्क्वायर, और इसको करेंगे तो माइनस का 24k बराबर 0। तो यहाँ से अगर अपन k कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? 4k माइनस 24 बराबर 0। अब k इधर चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। कैसे? तो 4k माइनस 24 और 0 बटे k, तो ये क्या बन जाएगा? 0। तो साइड देखिए, अब हमारे पास क्या बचेगा? 4k माइनस 24 बराबर 0। तो 4k बराबर 24, तो इस 4 से कट जाएगा तो k का मान कितना आ जाएगा? 6। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था? इन्होंने हमसे पूछा था कि दो बराबर मूल हो तो k का मान बताए। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें समीकरण के मान क्या हो? बराबर। तो अगर आप 6 का यहाँ मान रख दोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने बहुत मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, आप इसे देख कर जाए, नहीं तो मेरी मेहनत का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन्हें सॉल्व करके जाएं। ये 2 क्वेश्चन और कर लें, यहाँ बहुत सफिशिएंट है आपके लिए मटेरियल, इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता, या इससे सिमिलर ही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो इसे आप ध्यान से करें और एक भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आए, क्योंकि ये बहुत मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ और कि आप इसे देखकर बहुत आगे तक जाएं, तो मेरी मेहनत को और आप अपनी मेहनत को भी सफल बनाएं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 70 तथा गुणनफल क्या है? 72 है। तो इसको क्या करना है? हमको हल करना है। तो हम यहाँ पर वैसे ही मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x। अब दोनों का क्या योगफल 17 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी
संख्या 17x माइनस एक्स। यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गुणनफल कितना दिया गया है 72। अब यहां से लिखेंगे अपन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल है तो x माइनस 17 माइनस x इंटू 17 माइनस एक्स बराबर 72। इस x का गुणा करेंगे तो 17x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 72। अब इस सबको इस साइड ले जाए तो क्या आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस के 72 बराबर 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करके देखिए कि 17 और 72 क्या आ सकता है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पर आएगा 8 नाम 72। कितना आ जाएगा 8 नाम 72। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 बराबर 0। तो यहाँ से क्या ले लेंगे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से 8 माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 9 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से x माइनस 9 कॉमन ले लोगे और यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस 8 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बार x माइनस 9 बराबर 0 करोगे तो x का मान आ जाएगा 9 और यहाँ से एक बार x माइनस 8 बराबर 0 करोगे और यहाँ से x का मान आ जाएगा 8। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी